वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की 106 नंबर में ऐतिहासिक क्लास आपके सामने पेश की जा रही है। प्रतिदिन 50 प्रश्नों की रोज शाम 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है। तो हमारे सवाल आपके जवाब की बेहतरीन क्लास, परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले इस क्लास से आपको रोज शाम 9 बजे उपलब्ध करवाई जाती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि आपके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से हम इस क्लास को कंटिन्यू रख सकें। पहला क्वेश्चन देखिए, बिशलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन और पेपर में आता ही आता है। बिशलपुर बांध है वो बनास नदी पर बनाया गया है। और किस जिले में? टोंक जिले में है। ये बिशलपुर बांध टोंक जिले में है, बनास नदी पे। ध्यान रखना, बनास नदी पे तो है। कई बार अगर इसका पूछ ले कि बिशुलपुर बांध त्रिवेणी संगम किस त्रिवेणी संगम पे है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बनास, खारी और डाई। ध्यान रखना, बनास, खारी और डाई राजमहल के अंदर है। ध्यान रखना, ये राजमहल नामक स्थान पे। अगर डीपली क्वेश्चन पूछे, सीधा पेपर में वैसे सीधा ही आता है कि ये किस नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पर। लेकिन जहां ये बांध बनाया हुआ है, संगम भी बन रहा है बनास, खारी और डाई का। ये नई चीज बता रहा हूं मैं आपको, राजमहल है टोंक के अंदर। इस थोड़ा इसको राजमहल गांव के अंदर थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अभी कॉलेज लेक्चरर के अंदर क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के किस बांध में रंगीन मछली एक्वेरियम, अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ है? तो वो बिशलपुर बांध टोंक के अंदर हुआ है। इससे अलावा एक ताजा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जो राजस्थान विश्वविद्यालय, उसको जलापूर्ति अब बिशलपुर बांध से होगी। जयपुर शहर को जलापूर्ति भी बिशलपुर बांध से पाइपलाइन के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा ब्यावर, अजमेर, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, टोंक, इन क्षेत्रों में आने वाले सभी में बिशलपुर बांध से सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बिशलपुर बांध परीक्षा में पूछा जाता है, हर बार बजट में यहां से इसके लिए राशि स्वीकृत होती है। खनिजों का अजायब घर कहलाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, खनिजों का अजायब घर। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अब ताजा अपडेट मैं ये बता देता हूं कि राजस्थान में वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में 81 खनिजों का भंडार प्राप्त हुआ है। कितने? राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है, जिसमें वर्तमान में 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। टोटल 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में उपलब्ध है, जिसमें से 57 प्रकार के खनिज है उनका खनन किया जा रहा है। अगला, राज्य के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? यानी राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन होता है? तो वो आपका नागौर जिला हो जाएगा। नागौर जिले में पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन होता है। अब तीन चीजें याद रखना। आपसे सीधा प्रश्न पूछे राज्य के अंदर सबसे ज्यादा धार्मिक मेले कहाँ लगते हैं, सीधा पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। धार्मिक मेलों के मामले में डूंगरपुर। और किस महीने में लगते हैं? सबसे ज्यादा भाद्रपद महीने में। पशु मेला पूछे तो सबसे ज्यादा नागौर जिले के अंदर। ये चीज याद रखना। सबसे ज्यादा खारे पानी की झील भी कहां पे है? नागौर जिले के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और नागौर में तो एक बहुत ही प्रसिद्ध है पर्वतसर। पर्वतसर जो तेजाजी पशु मेला है, राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। तो सबसे ज्यादा नागौर के अंदर। राजस्थान के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? राजस्थान के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? और प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता देता हूं, जो पिछले 100 क्लासें हमने लगाई थी उसमें मैंने मिट्टियां, नदियां, ये सब क्लियर किए थे। और पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं मिट्टियों के वैज्ञानिक नाम वगैरह। इसी में भी हम सीरीज शुरू करेंगे पटवार के लिए, जो शाम 5 बजे क्लास है उसमें सारा एकदम क्लियर कर देंगे। तो राजस्थान के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सीधी सी बात आपको पता है, रेतीले। जो पश्चिमी मरुस्थल में रेतीले टिब्बे हैं, वहां सबसे ज्यादा रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है अपने राजस्थान में सर्वाधिक। और पटवार के लिए राजस्थान के इतिहास का आपको वीडियो मिल चुका है, ठीक है, मिल चुका है। आज आपको राजस्थान इतिहास की 1857 की क्रांति का 5 बजे वीडियो मिलेगा। मर्दा अपर्दान में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कोई भी पेपर ले लेना, चंबल नदी से प्रश्न आएगा। मर्दा अपर्दन के लिए चंबल नदी जानी जाती है। उत्खात भूमि के लिए, बीड़ क्षेत्र के लिए, डांग क्षेत्र के लिए, ये इन सब क्षेत्र के लिए चंबल नदी, और बाढ़ के लिए भी चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी और मिट्टी अपर्दन, मृदा अपर्दन में सबसे ज्यादा
जो करने वाली काम है वो चंबल नदी करती है। राज्य में वन्य जीव कोष द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया? राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य, ये जो अधिनियम बना हुआ है पूरे देश के अंदर 1972 के तहत वन्य जीव कोष का गठन किया गया। उसके तहत राजस्थान में अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व शुरू किया गया और राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व बना था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर के अंदर पहला। दूसरा बना था सरिस्का 1978 में। तीसरा बना था मुकुंदरा हिल्स 2013 में और अब 2021 में बन गया रामगढ़ विषधरी बूंदी के अंदर। आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आक्कलवुड फॉसिल प्राकृतिक वनस्पतियां, प्राकृतिक चीजों का अवशेष जो मिला है वो कहाँ मिला है? जैसलमेर और बाड़मेर में जो मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। इसके अंदर जो 3162 वर्ग किलोमीटर है, इसमें राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में ग्रीन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। राज्य के वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? राज्य के वन क्षेत्र में सर्वाधिक भाग में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है, धोक वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा धोक वन। और ध्यान रखना कई बार धोक पूछ लिया जाता है, कौन से धोक होते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय ये होते हैं। कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोक वन होते हैं, जिनको हम पतझड़ी मिश्रित भी कहते हैं, धोकड़ा के वन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? धोकड़ा के वन। और सबसे ज्यादा ये दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। लगभग पूरे वनों का 58% ये वन है, ध्यान रखना इनका। और सर्वाधिक सघनता इनकी देखें ना तो सबसे ज्यादा कुरुली जिले के अंदर है, और ये कोयले निर्माण के लिए उपयोग की जाती है, जलाने के काम में आती है। तो इनका नाम वैसे पूछ ले तो शुष्क कटिबंध उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोक वन है। अगला, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है जो बहुत पुराने समय से चले हुए हैं, इनको ध्यान रखना। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 1700 आ गया, शायद उल्टा आ गया इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन को काट देना, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग है, कुछ नया अलग है। ये स्वरोजगार प्रोग्राम 2018 के अंदर चलाया गया था, वो है, इस क्वेश्चन को काट देना। भी 1732 तो है ही नहीं, मिस्टेक से इसमें कहीं गलती हुई है, ठीक है। 1900 अब हो सकता है ये 78 हो या कोई और हो, तो इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से डिलीट माना जाएगा, ध्यान रखना। इसकी पीडीएफ भी मैं डालूं तो इसको डिलीट कर लेना, कहीं वहां आप सोच लो कि ये तो पर्सन कौन सा आ गया। केंद्रीय मरु क्षेत्र उत्थान संस्थान जोधपुर काजरी प्रारंभिक तौर पर कब स्थापित हुआ? प्रारंभिक तौर पर पूछ रहा है ये। केंद्रीय मरु क्षेत्र उत्थान संस्थान जोधपुर, ठीक है, जिसको हम काजरी कहते हैं, काजरी संस्थान है, वो जोधपुर में सबसे पहले कब स्थापित हुआ? 1952 में स्थापित हुआ, ठीक है। काजरी केंद्रीय मरु क्षेत्र उत्थान संस्थान के नाम से हुआ था, वर्तमान में इसका नाम है काजरी। और ये वर्तमान जो स्थापित हुआ वो जो नाम रखा गया 1959 के अंदर रखा गया था, ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। एक आफरी जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इंदिरा गांधी नहर योजना क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर योजना क्षेत्र में वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है, किस देश के सहयोग से? तो याद रखना, जापान के सहयोग से। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से यहाँ वृक्षारोपण किया जाता है। एक मरु सेना तैयार की जा रही है, किसको? जो वृक्षारोपण का काम करें उनको नाम दिया गया मरु सेना। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? ये आ गया, ठीक है। केंद्रीय मरु उद्यान या मरु अनुसंधान संस्थान काजरी, जो काजरी है जिसका मुख्यालय जोधपुर में है, स्थापना इसकी 1959 को हुई थी। इसके कुछ क्षेत्र भी है, उप क्षेत्र भी है, जैसे भुज है, लद्दाख है, अपने बीकानेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में इसके उप क्षेत्र भी है, वो कार्यालय भी इनको याद रखनी है। राज्य का एकमात्र हिमीकृत वीर्य बनाने वाला केंद्र कौन सा है? यानी हिमीकृत मानव का वीर्य बनाने वाला केंद्र कौन सा है? तो हम जानते हैं बस्सी जयपुर में कृत्रिम रूप से वीर्य बनाने का काम किया जाता है, वीर्य विलोपन करने का काम किया जाता है। मल्लानी नस्ल के घोड़े विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? मल्लानी नस्ल के घोड़े हैं वो विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना, सिवाना बाड़मेर में, ठीक है। आलम जी का घोड़ा नाम सुना होगा आपने, आलम जी का घोड़ा, ठीक है। आलम जी का धोरा बाड़मेर बहुत प्रसिद्ध है स्थान, और यहाँ मलानी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। बाड़मेर का मलानी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सिवाना का क्षेत्र प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा युगम गलत है? निम्न में से कौन सा युगम गलत है? रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में लगता है, बिल्कुल ये तो सही है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगती है, ये भी बिल्कुल सही है, जसवंत सिंह की याद में। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर, ये पर्वतसर है नागौर, ये भी सही है। पुष्कर पशु मेला अलवर में, तो ये गलत है, क्योंकि पुष्कर पशु मेला कहाँ लगता है?
अजमेर में लगता है, पुष्कर अजमेर में। अभी आपको पता है नवंबर का महीना आएगा, कार्तिक महीने में यहाँ बड़े धूमधाम से राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला, यहाँ पे रंगीन मेला लगता है। देश का दूसरा और राज्य का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? देश का तो दूसरा है, और राजस्थान का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बहुत आसान क्वेश्चन, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। देश का दूसरा कैसे है? प्रथम कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र। कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र पहला है, और दूसरा ये है। और ये भारी जल D2O के निर्माण में संयंत्र से स्थापित है ये, और कनाडा के सहयोग से चल रहा है ये काम। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु बिजली घर राजस्थान का स्थापित है। और दूसरा बांसवाड़ा में, ध्यान रखना, निर्माणाधीन है। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई? राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई? तो याद रखना 1985 में की गई थी। और एक बात और याद रखना, 1985 में की गई थी, एक रेडा थी, एक आरसीपीसीएल, इस प्रकार नाम थी। दोनों को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को एक संस्था बना दी है जिसका नाम है अक्षय ऊर्जा निगम। ये काम कर रही है वर्तमान, ये रेडा वगैरह, ये राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण ये काम नहीं कर रहे हैं। अब अक्षय ऊर्जा निगम काम कर रही है, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। इसका काम है वर्तमान में नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनको बढ़ावा देना। माही विद्युत परियोजना किस जिले में है? माही विद्युत परियोजना, अब सीधी सी बात है कि माही नदी जहां बहती है वहीं होगी। तो ये देखिए हमारे राजस्थान के दो जिले, ये एक तो है बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। यहाँ से माही नदी है, वो निकलती है और कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है। ये बांसवाड़ा का एक स्थान है बोरखेड़ा। बोरखेड़ा, ध्यान रखना, बोरखेड़ा गांव में ये माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में बना हुआ है, जिसकी जो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये गुजरात का 55% हिस्सा है और राजस्थान का 45% हिस्सा है, लेकिन जो पूरी विद्युत मिलती है ना 144 मेगावाट, वो हमारे राजस्थान को मिलती है। राज्य में सर्वाधिक विद्युत शक्ति का स्रोत, राज्य में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा जो विद्युत उत्पादित की जाती है वो किससे होती है? तो कोयले से होती है, जिसको हम कह सकते हैं ताप विद्युत। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सूरतगढ़ थर्मल पावर, कोटा थर्मल पावर और छबड़ा बारां, ये सारे कोयले पर आधारित है। मांगरोल बारां केंद्र है, चित्तौड़गढ़ केंद्र है, ये सारे कोयले पर आधारित है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो विद्युत उत्पादित होती है वो ताप से होती है। दूसरे नंबर पे जल से होती है। जैसलमेर जिले के किस स्थान से हीलियम गैस के भंडार मिले हैं? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर जिले के किस स्थान से हीलियम गैस के भंडार मिले हैं? तो गोटारू से मिले हैं। कहां से? गोटारू, जैसलमेर से हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। और अभी कॉलेज लेक्चरर के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, राजस्थान में वो किस, राजस्थान के जैसलमेर के या किस स्थान पे इस प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं कि वहां की आकृति भारत जैसी बना दी है, भारत के नक्शे जैसी आकृति में इतने सारे पेड़ लगाए गए हैं, वो गोटारू स्थान है। ये पूछा जाता है। यहाँ पे प्राकृतिक गैसों का भंडार है। और पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर में रेडॉन गैस का भी भंडार पाया गया है, रेडॉन गैस का, ये भी याद रखना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में हुई थी, याद रखना। अब मुझे कमेंट करके तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आपको भी बताना पड़ेगा। मेहनत करोगे, ढूंढोगे प्रश्न, तो ही आपकी तैयारी होगी। अकेले मैं प्रश्न बता देता हूँ, उत्तर बता देता हूँ और आप सुन के छोड़ देते हो तब। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की का मुख्यालय कहाँ पे है? राजस्थान में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुझे कमेंट करके बताओगे, सारे विद्यार्थी बताओगे। जितने भी विद्यार्थी एक 24 घंटे में 2000 के आसपास देखते हैं, मैं देखता हूँ कौन वास्तव रूप से इस क्लास के लिए रुचि लेता है, तो भी कमेंट में जवाब आएगा। ढूंढ के, आपके पास खूब सारी किताबें, उस किताबों में से ढूंढ के मुझे आंसर दोगे, फिर तो बात बनेगी कि वास्तव में मैं जो मेहनत कर रहा हूँ क्या वास्तव आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या मैं वैसे ही अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशल। तो देखता हूँ कितने विद्यार्थी। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को लाइक करने की बात है। 2000 से ज्यादा विद्यार्थी देख चुके होते हैं, लाइक आपके 400 तक नहीं आते। तो इतना कष्ट जरूर कर लिया करो, स्पोर्ट जरूर किया करो, बिना स्पोर्ट के कोई काम नहीं चलता, कभी ध्यान रखना। राजस्थान राज्य में भारत के सबसे बड़े रॉक फॉस्फेट का भंडार कहाँ पे? ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है। खनिज का जब भी मामले आए, रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा भंडार है जामर कोटड़ा उदयपुर, और 1999 में इसे सर्वश्रेष्ठ खाद्यान्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। रॉक फॉस्फेट का नाम आते एक ही खान पेपर में आएगी, जामर कोटड़ा उदयपुर, जामर कोटड़ा उदयपुर, ध्यान रखना। मांडो की पाल डूंगरपुर में वो जो फ्लोरस्पार फ्लोराइट वो निकालता है। काला गुमान उदयपुर में, यहाँ भी खनिजों का भंडार है, संगमरमर जैसे कि। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई?
राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो इन क्वेश्चनों को सीधा सीधा पढ़ लेना। 1961 में राजस्थान लघु उद्योग विकास, जिसको राजसिको के नाम से भी पुकारा जाता है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि शॉर्टकट में वैसे राजस्थान लघु उद्योग विकास अलग से काम करता है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का जवाब दे दो जिसने कल 9 बजे वाली क्लास आरबीएससी की बुक मैंने दे दी। आरबीएससी क्लास 7 हमारा यानी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 7 के 100 क्वेश्चन निचोड़ निकाल के दे दिए। उसमें ये क्वेश्चन दिया था, अगर किसी विद्यार्थी ने पूरा वीडियो देखा है ना, वो 45 मिनट का, तो समझ के चलो उन 100 क्वेश्चनों से बार बार पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। राजस्थान में घिया पत्थर की सबसे बड़ी खान कौन सी है? खान है ये। राजस्थान में घिया पत्थर की सबसे बड़ी खान कौन सी है? घिया पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर होता है एक समान। तो देवपुरा उदयपुर में राजस्थान में घिया पत्थर की सबसे बड़ी खान है। भारत में किस स्थान पर संगमरमर सर्वश्रेष्ठ है? यानी भारत के किस स्थान पर सर्वश्रेष्ठ किस्म का संगमरमर निकाला जाता है? तो इससे तो आप वाकिफ हो, मकराना नागौर का सफेद संगमरमर जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको आपको पता है विश्व विरासत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल किया गया है, इसको यूनेस्को में नामित भी किया गया है ये मकराना का। और जो एक एक जिला एक उत्पाद के तहत नागौर जिले का जो उत्पाद है वो मकराना जो संगमरमर है, इसको याद रखना। संगमरमर मंडी पूछे तो किशनगढ़ है, और खोदरीबा में तांबा होता है अलवर में। राजस्थान में नमक का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है पंचभद्रा बाड़मेर। कहां से? पंचभद्रा बाड़मेर नमक का। यहाँ ऑप्शन से तैरो। वैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा सांबर झील से नमक का उत्पादन किया जाता है, लगभग 8.7%। टोटल पूरे राजस्थान में पूरे भारत का 12% के आसपास नमक उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील नागौर में और उसके बाद में सिक्कर में है, ये भी याद रखना। इसके अलावा पंचभद्रा बाड़मेर में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा है, इसलिए स्वाद की दृष्टि से सबसे उत्तम माना जाता है यहाँ का नमक। और दूसरी बात, भारत का सबसे ज्यादा स्वाद के मामले में सबसे ज्यादा खारा नमक ये पंचभद्रा वाला है। हीरे की खान राजस्थान के किस जिले में है? तो ये कल परसों मैंने आपको बताया था, चित्तौड़गढ़ के अंदर की हीरे की खान है। उस स्थान का नाम बताना। अब आपसे मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि कल जो मैंने आरबीएससी की बुक में क्वेश्चन दिए बताया था आपको, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सी खान है जहां हीरे की खान राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। केसरपुरा, बता ही देता हूं मैं, केसरपुरा के अंदर ये प्रसिद्ध है। राजस्थान में यूरेनियम के अधिकतम भंडार किस जिले में है? तो राजस्थान में हमारे यूरेनियम के अधिकतम भंडार है वो डूंगरपुर के अंदर है। हालांकि खनन जो किया जा रहा है वो उमरा वगैरह खान है उदयपुर के अंदर, लेकिन भंडार सबसे ज्यादा डूंगरपुर में पाए गए हैं, खनन होना जरूरी नहीं है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो उमेद मिल है पाली में। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, और सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिलें पूछे सबसे ज्यादा तो वह भीलवाड़ा में, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र नगरी कहा जाता है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर 1889 के अंदर स्थापित की गई थी। राजस्थान की सर्वप्रथम सीमेंट इकाई कहां स्थापित की गई है? राजस्थान की सर्वप्रथम सीमेंट, ये पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। आप सोचते हो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो 1900 लाखेरी बूंदी में 1916 में राजस्थान में पहली सीमेंट इकाई स्थापित की गई थी। कहां पे? लाखेरी बूंदी में। राज्य में चुकंदर से चीनी निर्माण किया जाता है। राज्य में चुकंदर से चीनी निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? तो ये श्री गंगानगर शुगर मिल, श्री गंगानगर, जो अब ठकुराना गांव में स्थापित हो चुकी है, ठुकराना गांव में स्थापित हो चुकी है, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की है, ठीक है। द मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़गढ़ ये निजी क्षेत्र की है, और केशव राय पाटन बूंदी में ये सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल है। इनमें से क्वेश्चन आता है सीधा सीधा पेपर में, ठीक है, सीधे आते हैं कौन सी सहकारी है, कौन सी निजी और कौन सी सार्वजनिक है। अगला देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब देखिए जनगणना का क्वेश्चन आ गया, हर एक एग्जाम में आ रहा है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का, यानी अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 13.5% है। याद, सीधा आंकड़ा याद रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार 13.5%। राज्य में गांवों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? हमारे पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा गांव कहाँ पे है? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, बता दीजिए मुझे जब।
सबसे ज्यादा राज्य में गांवों की सर्वाधिक संख्या है वो श्री गंगानगर में सर्वाधिक गांव है, और सबसे कम हमारे राजस्थान में गांव है वो सिरोही के अंदर है। सबसे कम सिरोही में, सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में। जनगणना 2011 के अनुसार जालोर की महिला साक्षरता कितनी है, पूछा जाएगा, क्योंकि अभी एक आरआरवीएनएल का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान की सबसे कम महिला साक्षरता पूछी थी, उसने 52.1% है। राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है, 52.1, और सबसे कम है किसकी, जालोर की है। और वो जालोर की कितनी है, 38.5%। 38.5% सबसे कम महिला साक्षरता है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता से पूछे तो वो प्रतापगढ़ है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, तो पता लग गया ना, जालोर है। कितनी है, 38.5। यह आंकड़ा पूछा जाता है पेपर में, 38.5 महिला साक्षरता है सबसे कम जालोर की। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, अब ये क्वेश्चन भी आ गया, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो प्रतापगढ़ में है सबसे कम, लेकिन प्रतापगढ़ का ऑप्शन नहीं है, तो उत्तर इससे बाद में आ जाता है बांसवाड़ा। कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा। ये देखिए पेपर में आजकल पहला या दूसरा छोड़ देते हैं, कई बार तीसरा पूछते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता है वो प्रतापगढ़ है, उसके बाद में बांसवाड़ा है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता वाला जिला सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में पुरुष साक्षरता झुंझुनू जिले की है, जिसकी पुरुष साक्षरता कितनी है, ये नोट कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएंगे। और ये मेरिट निर्धारित करते हैं हर एक क्वेश्चन की, हर एक पेपर की इस प्रकार के क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता झुंझुनू की वो है कितनी, तो 86.9% है। और सबसे कम महिला जो महिला साक्षरता है वो जालोर की, आपको पता लग गया कितनी है, 38.5। याद रखना अच्छे तरीके से, 38.5। सबसे ज्यादा झुंझुनू की पुरुष साक्षरता है 86.9%। और सबसे ज्यादा महिला साक्षरता है ना, वो कोटा की है। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कोटा की। आगे क्वेश्चन आ सकता है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कोटा है। पूरे भारत के राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता है वो कोटा की है, इसलिए इसको शिक्षा नगरी कहते हैं। तो इसकी साक्षरता कितनी है, 76.6%। बहुत बार पेपर में आ चुका है, सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान में जो साक्षर जिला है वो कोटा है सर्वाधिक। ठीक है, 76.6% यहाँ की साक्षरता है। राज्य में विदेशी सुअरों का प्रजनन फार्म किस जिले में है, जो विदेशी प्रजाति के सुअर है उनका प्रजनन फार्म है वो कहां पे, अलवर के अंदर। कहां पे, अलवर के अंदर। घोड़ावन, ठीक है, घोड़ावन सिरोही आबू रोड मेवाड़ गुजरात में जैन धर्म तीर्थकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हो, यह जीवंत स्वामी है। ठीक है, घोड़ावन सिरोही क्षेत्र आबू मेवाड़ गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे, जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हो रही है। ये जीवंत स्वामी कौन है, जीवंत स्वामी का नाम है महावीर स्वामी के। आपको पता है सिरोही के अंदर है, पाली के अंदर है, और ये गोड़वाड़ा क्षेत्र में, यहाँ गुजरात में जैन धर्म की खूब सारी मूर्तियां हैं, और वो सबसे ज्यादा किसके, महावीर स्वामी की, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महामारू शैली का प्रचलन किसके साल में हुआ, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ गया। बहुत सारी हमारे राजस्थान में मंदिर वगैरह बने हुए, पूछा जाता है कि ये मंदिर, ये झील किस शैली में बनी हुई थी, गुर्जर प्रतिहार शैली में, जिसे इसे कहते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली को क्या कहते हैं, महामारू शैली कहा जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नरेना में बनी हुई है। राजस्थान के प्रसिद्ध एक संप्रदाय के संत महात्मा थे जिनकी जयपुर फुलेरा के निकट नरेना में मुख्य पीठ है, नारायणा या नरेना में, तो किसकी है, दादू दयाल जी की मुख्य पीठ है। जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजाति जो खिलाड़ी है उनको परंपरा से जो तीरंदाजी प्रशिक्षण देने के लिए तीरंदाजी खेल अकादमी उदयपुर में स्थापित की गई है। और हाल ही में 9 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बालक बालिका जनजाति क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनके लिए हॉकी एकेडमी की शुरुआत भी यहाँ से कर दी गई है। और आपसे पूछे बास्केटबॉल एकेडमी कहाँ पे है, तो बास्केटबॉल एकेडमी अपने जैसलमेर में है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी, महाराणा कुंभा की पुत्री थी। अब मुझे कमेंट करके बताना है, महाराणा कुंभा की पुत्री रमा देवी संगीतज्ञ में निपुण होने के कारण किस उपाधि से जानी जाती है, ये कमेंट आप मुझे बताओगे। ठीक है, फिर ही आपको पता लगेगा कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है। रमाबाई को और किस नाम से जाना जाता है, उनको एक उपाधि दी गई थी, वो उपाधि कौन सी है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली,
केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश में, किसमें? मांड मांड राग में, ठीक है। सबसे पहले गाया था ये गौरी देवी ने, गौरी बाई ने, लेकिन सबसे ज्यादा पहचान दिलाने का काम किया था अल्लाह जिला बाई ने। राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय कहाँ स्थित है? गैर सरकारी है, ठीक है। भूमिगत भी इतना और बता देता हूं, राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी, ठीक है, पुस्तकालय पोखरण जैसलमेर के अंदर स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का स्वर्ण काल, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 243, जो राजस्थान में संविधान 1993 का अनुच्छेद था, 1994 में राजस्थान में लागू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 से 1 से लेकर 15 तक इसका विवरण किया गया है। 29 कार्य दिए गए हैं इसके अंदर, और सारी प्रक्रिया इसके अंदर ग्राम स्तर पे है, जिला स्तर पे है, पंचायत स्तर पे है। 3 ब्लॉक है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। अगला देखिए, बिलास परियोजना कहाँ स्थित है? बिलास परियोजना तो सीधा याद रखना, बिलास परियोजना 12 केंद्र है, लाहसी, बिलास, परवन, ठीक है, ये 12 केंद्र है। परवन तो वैसे कोटा झालावाड़ 12 और कोटा क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मुझे बता दीजिए कमेंट करके, राजस्थान में मुख्यमंत्री ने लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? बता दो फटाफट। फिर मैं इसके कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे उनके नाम तो मैं जरूर बोलूंगा। संजय कुमार शर्मा जी ने कहा कि 26 में 3 होगा सर, ये तो लगा नहीं, लगभग सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सहभागिता आवास योजना। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? सहभागिता आवास योजना। इनको याद रखना। अब देखिए, कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, दिनेश कुमार सुतार जी, वेलकम, आपका स्वागत है। कई दिनों बाद आप हमारी क्लास में पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्नेह प्यार आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दिव्या सिंह, मोहम्मद नासिर, थैंक यू आपको भी। संजोग चौधरी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर। मेरे 41 क्वेश्चन से बहुत अच्छी बात है, 40 प्लस जो क्वेश्चन सही करता है इनमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके नहीं होते हैं वो लगातार कंटिन्यूस देखें, अच्छे पर्सन होंगे। मुस्कान सांकला सर, प्लीज क्वेश्चन के टिक कर देवे। हाँ, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिलती है अभी बिना आंसर, लेकिन उसके नीचे मैं आपको आंसर दे दूंगा आज से ना, स्पेशल लिख के उसके नीचे आंसर मिल जाएंगे, वो देख लेना। मुस्कान संख्या, थैंक यू। गुर्जर सेना जी, स्वागत है। पोसवाल जी, आपका पुष्कर से। सर, एसआई में आपके पढ़ाए गए सवाल आए, थैंक्स। बिल्कुल, एसआई कॉलेज लेक्चरर, कोई भी कृषि पर्यवेक्षक, आप पेपर उठा लेना और अपने 9 बजे की क्लास और सुबह 7 बजे की क्लास जो एक्स्ट्रा मिलता है ना, वो देख लेना। आपको सारे क्वेश्चन, बस निरंतर पढ़ना जरूरी होता है, विश्वास जमाना बहुत जरूरी होता है। हितेश कुमार, मारवाड़ हितकारिणी की सभा चांदमल सुराणा ने की थी, जरा बताना सर। यहाँ आपका क्वेश्चन है कि मारवाड़ हितकारिणी की सभा की स्थापना, ध्यान रखना, मारवाड़ हितकारिणी सभा के जो अध्यक्ष पहले थे वो चांदमल सुराणा थे और जयनारायण व्यास के नेतृत्व में गठित हुआ था। और इससे पहले जो मारवाड़ जो सेवा संघ बना था ना, उसके शुरुआत जो की थी ना, वो चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, देख लेना इस क्वेश्चन को। और इसके अलावा एकेडमिक रिसोर्स नाम से एक था, इसमें अच्छे जवाब दिए कि वेरी गुड, आपके अच्छे जवाब। यशपाल सिंह राठौर, जालोर का कश्मीर, जालोर का कश्मीर जो मैंने बता दिया सांचौर है। रेणुका गुर्जर, जय श्री कृष्णा। अरुण कुमार, थैंक्स गुरुजी, थैंक यू, वेलकम। मनीषा मेहता, सर 5 बजे की क्लास में करंट अफेयर्स के प्रश्न ही लाओ। हाँ बिल्कुल, सारे मिलेंगे, जीके के भी मिलेंगे। मनीष शर्मा, कृष्ण सिंह से 1903 में चौरी कर लगाया था, बिल्कुल सही है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना मनीष तंवर जी ने कहा कि भंवरलाल निगम और कन्हैया लाल ने की थी, बिल्कुल, वेरी गुड। संदीप सैनी सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि 5-7 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी, बिल्कुल आपको पॉलिटिकल के भी मिलेंगे, हर के मिलेंगे, ध्यान रखना। फ्री एजुकेशन ग्रुप के अच्छे जवाब हैं। जयपुर वाला जाट सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। बस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। राजेंद्र मीणा, दिलखुश, भाकर जी, कटारिया जी, इसके अलावा बहुत अच्छे जवाब आप सभी के। प्रीति चौधरी, संदीप सैनी और दीपक लोडा, आप कह रहे हैं कि मारवाड़ हितकारिणी का गठन, मारवाड़ हितकारिणी का गठन, ध्यान रखना, मारवाड़ सेवा संघ बना था 1920 में। हंसराज मेल, हेटियू बाबू सर, हम भी। रोहित मीणा है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। पूनम जारोलिया, थैंक यू, वेरी गुड, लगातार पढ़ते रहिए। सर जी, जैसा कि एक वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का, बिल्कुल सारे आएंगे। सुमन बिश्नोई, बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू। भजनलाल स्वामी, गुड इवनिंग। पूजा वर्मा, सीमा श्रीवास्तव, प्रताप सिंह, वेरी गुड। परिवहन मंत्री के बारे में आपने बताया। इसके अलावा राजगोला जी, शुभ संध्या आपको, राधे राधे कृष्णा। मंजू वर्मा, बहुत ही अच्छा आपके जवाब है। मनीष शर्मा, ये मनीषा शर्मा, गुड इवनिंग, आपका सहयोग और स्नेह हमारे साथ बना रहे, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते वीडियो लाइक जरूर कर देना, भूल मत जाना।